नमस्कार। प्रभात रंजन सरकार बाबा के गल्प संचयन नामक पुस्तक में अनेक ही रोचक गल्प हैं। उनमें से मैं एक सुनाता हूँ। जब राम और रावण की लड़ाई समाप्त हो गई थी, राम रावण पर विजय प्राप्त कर सीता को वापस ले आए। राम के ग्रुप में बहुत ही खुशहाली थी, उमंग था, उत्साह था। लक्ष्मण ने तब राम के सामने एक प्रस्ताव रखा कि इस लड़ाई में, इस धर्म की लड़ाई में वानरों ने हम लोगों की बहुत सहायता की है। क्यों ना हम लोग उन पर कृपा करके उनको मनुष्य बना दें। राम भगवान यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी, परंतु क्या इसके लिए वानर तैयार होंगे? लक्ष्मण बोला, क्यों तैयार नहीं होंगे? मनुष्य बनना कौन सी बुरी बात है? ये तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत भले की बात होगी। राम भगवान बोले, ठीक है, तुम जा कर के उनको बोल के देखो, उनको तुम मेरे पास ले आओ। लक्ष्मण ने सबको ये बात बताई और राम के पास सभी वानरों को ले आए। राम ने उन वानरों से कहा कि हम लोग आपकी जो सेवा है उससे अति प्रसन्न हैं। हाँ, आप लोगों ने हम लोगों की बहुत मदद की है, इसलिए हम लोग आपको चाहते हैं कि मनुष्य बना दें। इसलिए आप लोगों का इसमें बहुत अच्छा होगा, बहुत भला होगा। वानर सब एक दूसरे को देखने लगे, ताकने लगे। थोड़ी देर के बाद एक वानर खड़ा होकर बोला, ये तो आप लोगों की बड़प्पन है और हम लोगों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, परंतु मनुष्य लोग बहुत झूठ बोलते हैं। खाना खाया हुआ रहते हैं, लेकिन बढ़िया खाना मिल जाने के बाद बोलते हैं कि खाना नहीं खाया हूँ। हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे? राम भगवान बोले कि तुम लोग झूठ नहीं बोलना, तुम लोग हमेशा रीत का पालन करना। जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही बोल देना। यदि खाए हो तो खाया हूँ ऐसा बोल देना, नहीं खाए हो तो नहीं खाया हूँ ऐसा बोल देना। वह वानर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा वानर खड़ा हुआ और उसने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मनुष्य बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। केस मुकदमा तक बात हो जाती है, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है। हम लोग बहुत सीधे हैं, हम लोग ये सब कैसे कर पाएंगे? राम भगवान बोले कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब लोग मित्रवत रहना, प्रेम पूर्वक रहना, अच्छा से रहना। ये सुन कर के दूसरा वानर भी बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इधर उधर देखने के बाद एक तीसरा वानर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मनुष्य लोग भेदभाव बहुत करते हैं। जाति जाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, इस देश का हूँ, भाषा भाषा का भेदभाव, क्षेत्र क्षेत्र का भेदभाव करते हैं। हम लोग इस प्रकार कैसे कर पाएंगे? राम भगवान बोले कि तुम लोग इस प्रकार भेदभाव नहीं करना, तुम लोग सबको समान रूप से देखना, सबको समझना कि मेरा ही अपना भाई है। इस प्रकार से व्यवहार करना, इस प्रकार से जीना, कोई समस्या नहीं होगी। वह तीसरा बंदर भी बैठ गया। तब उन वानरों का जो सरदार था, लीडर था, वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला कि वो सब तो ठीक है, आप लोगों की बड़ी दया है हम लोगों पर, लेकिन
ये जो हम लोगों की पूँछ है, ये पूँछ हम लोगों के लिए अति प्यारी है। मनुष्य बन जाने के बाद ये पूँछ तो हम लोगों से हट जाएगी। हम लोग कैसे लगेंगे बिना पूँछ के। उनकी बातों को सुन करके राम भगवान बोले, हीन मन्यता, हीन मन्यता, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स। तुम लोग जहाँ पर हो, जैसे हो, आनंद से रहो, खुशी से रहो। मेरी कृपा तुम लोगों पर सदैव बने रहेगी। इस गल्प के माध्यम से प्रभात रंजन सरकार ने मनुष्य की जो छोटी छोटी सामाजिक व्यक्तिगत बीमारी है, दोष है, उसको उजागर किए हैं। और साथ में जो हीन मान्यता है, जो मनुष्य के विकास में बहुत बाधक है, अर्थात मैं छोटा हूँ, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ, इस प्रकार का जो हीन मान्यता का बोध है उसको बाबा ने उजागर किया है। साथ ही जो बिना मतलब की छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, जाति को लेकर के भेदभाव जो है, उसको भी इस गल्प के माध्यम से प्रभात रंजन सरकार बाबा ने उजागर किया है।